हेलो बच्चों, वेलकम टू योद्धा 1.0 बैच। यहाँ आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। साथ में नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, आप ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया था और आज करने वाले हैं 8। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखिए बोला है कि फाइंड एक्स इफ़ वाई इज दैट एंड सॉरी यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ठीक है। एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू इतना। एक हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, 2x प्लस वाई पूछा है, 2x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, हमें x पूछा है। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, मतलब बोलने में इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल में लिखने में थोड़ा अजीब लगता है हमें। देखिए क्या करेंगे, हमें y का वैल्यू दिया हुआ है, लिख देंगे। मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको ना ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। मैथ हार्ड है बट ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा आते हैं एग्ज़ाम में, जिससे आपको इजी होगा मार्क्स स्कोर करने में। नहीं तो फिर पता नहीं, होपलेस। मैथ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो नहीं, मैथ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 3 इतना तो आपको पता ही होगा, क्या बताएं, -1 माइनस सॉरी -3 ऑफ -1 कितना, -4 -2। ये कल -2 क्यों आ रहा, ओह डिवाइड होने वाला है। देखिए ना, आंसर इजीली मिल रहा है। यहाँ पे 2x का वैल्यू हमें मिल गया, x का फाइंड करने क्या करना पड़ेगा, जाहिर से बात है डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए -2 में 2 डिवाइड करें, लिख दे क्या, नहीं वैसे ही खाली बता देते हैं। ये -1, ये -1, -2 -1, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है, आप चाहे तो ये माइनस को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहीं तक आंसर ख़त्म है। ठीक है, या फिर आप कहेंगे ये वाला आंसर सही है या गलत है। ठीक है, इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये वाले इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करें, देन आप जान जाएंगे अगर आंसर ये एक्स का वाई का वैल्यू तो आपको पहले ही गिवन है, एक्स का वैल्यू हमने निकाला, इसे यहाँ पे डालेंगे ये वाले इक्वेशन में, वाई एंड एक्स का वैल्यू। देन अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर ये निकलता है तो सही है। बाय द वे ये सही है आंसर है, ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं, नहीं सॉरी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, सेम एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2 को यहाँ ये वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, देन ऐड करके इसके बराबर करना है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 दूने 6 0 2x प्लस वाई 0 1 2 किसके बराबर है, 5 6 1 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ये क्या हो गया, देखिए अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, जाहिर सी बात है इक्वल हो जाएंगे। अब हम और ज़्यादा आसान हो गया यहाँ से ना एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने में। देखिए 2 + y = 5, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 - 2, y = 3। नाउ x का वैल्यू के लिए 2x कितना हो जाएगा, 8। ओह माय गॉड, 8। 2x = 8 - 2, 2x = 6 ना, 6, x = 6/2, x = 3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x एंड y का वैल्यू दोनों ही 3 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे x और y का वैल्यू आपको क्या निकला, 3। बहुत इजी है, मतलब हम कहते हैं ना मैट्रिक्स चैप्टर इतना इजी है। आप अगर 2-4 क्वेश्चन एक तरीके का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 भी नहीं, अगर आप एक भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप उस टाइप का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आए
आप उसे कर सकते हैं। आप मतलब कि एग्ज़ाम में अगर आपको यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 2 वगैरह दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको मैट्रिक्स अलग अलग दिए होंगे, तो आप क्या करेंगे, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं ना, और इससे आप स्कोर भी अच्छा लेके आ सकते हैं, मतलब कि मार्क। तो ये चैप्टर आप अच्छे से मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि x, y, z एंड t का वैल्यू फाइंड करने के लिए। इतना लिख लिख के लॉस टू साइंस, ओ माय गॉड, यहाँ लिख लिख के हैंड राइटिंग इतना गंदा हो गया है कि खुद का हैंड राइटिंग खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं। क्लास में क्या लिखते हैं हम खुद नहीं जान पाते हैं घर आने के बाद, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। देखिए हमें यहाँ कुछ मैट्रिक्स वगैरह जो भी दिया हुआ है, अब हम इसे करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके पास आँख है, अंधे नहीं है आप, एनीवे सॉरी। तो क्या हो गया, देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे। 2x 4 2y, ये क्या लिखा हुआ है, टी है, नहीं टी नहीं हो सकता, टी ही होगा शायद, सॉरी ये टी है, ठीक है, टूटी टूटी। नाउ 3 - 3 ये 0 3 6 9 15 12 कितना 18 18। अब क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसके बराबर करेंगे, ठीक है। 2x + 3 4 - 3 1 2y + 0 0 2y 2t + 6 2t + 6। बोलने घड़ी कितना अच्छा लगता है, टूटी, टूटी हुई लकड़ी, ठीक है। अब क्या हो गया, तो मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हैं तो इसके एलिमेंट्स भी क्या हो गए बराबर। तो 2x + 3 विल बी इक्वल्स टू 9, 2x = 6, x = 3, x का वैल्यू बाहर आ गया 2y। एक सेकेंड, हमने z तो कहीं लिखा ही नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी हमने शायद, नहीं क्वेश्चन नंबर 10, ओ माय गॉड, ओ सॉरी, ये z है, कहाँ ना लिख लिख के इतना हैंड राइटिंग गंदा हो गया है कि खुद के हैंड राइटिंग भी नहीं पढ़ पा रहे, क्या गड़बड़ करके रख दिया, सॉरी। 2z है ये, मैया रे भैया, ठीक है बेटा सॉरी। अब 2y का वैल्यू हो गया, कितना हो गया 12, y का वैल्यू हो गया 6, 2z का वैल्यू हो गया 15, z का वैल्यू हो गया 15/2। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, 5 ही तो है ना, z है, कहाँ गया 5 ही है, सही है। 2t + 6 18, 2t = 18 - 6 कितना होता है 12, t = 6, x y z t वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 3, 6 15/2 6, ठीक है, समझ आया। सॉरी यहाँ पे मतलब कि हमने 2 कर दिया था, यहाँ z है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, फर्स्ट हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया, देन ऐड किया, दोनों को इक्वल किया, देन x y z का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। होप कि आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दें, और अगर किसी भी तरह की डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।